हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आर एस नायक लेक्चर। आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको क्लास 10th जो सामाजिक विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूं। जितने भी बच्चे 2026 बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये 25 टॉपिक आपके लिए जो रामबाण हो सकता है। क्योंकि इसमें आपको सभी, जैसे भूगोल का टॉपिक हो गया और राजनीतिक इतिहास, सभी की इसमें से इंक्लूड किया गया है। अगर ये आप 25 टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो आपका 95% पक्का हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में आपका 95% आपका पक्का हो जाएगा। लेकिन ये 25 आप टॉपिक अगर तैयार करते हैं तो, अगर आपको तैयार नहीं करना है तो खाली आप लोग इसको देख लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण इतना काफ़ी इम्पोर्टेंट है जितना आप कह नहीं सकते हैं। और जर्मनी का एकीकरण, ये दोनों जो आपको हर साल पूछा जाता है और इस बार भी आने का चांस रहेगा, क्योंकि ये दोनों में से एक ही एक आता है, एक ही आता है, लेकिन आता ही आता है एकीकरण से प्रश्न। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसको तैयार करिए दोनों, क्योंकि इसमें से एक पूछा जाएगा, चाहे तो इटली का एकीकरण चाहे जर्मनी का एकीकरण, इसमें से एक ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 2026 बोर्ड एग्जाम में। तो फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है, देखिए 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा प्रभाव बताइए। ठीक है, 1789 का किस कारण से हुआ था और उसका प्रभाव क्या क्या पड़ा था, आपको इसको बताना रहेगा। फिर जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये भी आपका 4 नंबर का पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न ही पूछा जाएगा। और जैसे आंदोलन हो गया और सत्याग्रह आंदोलन, ये सब आपको तैयार कर लेना है, महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, महामंदी के कारणों को उल्लेख कीजिए। ये तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको स्टार लगा लीजिएगा, ट्रिपल या डबल स्टार लगा लीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स संस्थान समझौता क्या है। ये ब्रिटेन वुड्स जो है एक संस्थान समझौता क्या है, आपको बताना रहेगा। फिर जो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम क्या है। ठीक है, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वो जो मृदा अपरदन होता है उसका रोकथाम क्या है, आपको बताना रहेगा। क्या क्या रोकथाम है, क्या क्या नहीं है। जो मिट्टी के कटाव को क्या रोकथाम करना चाहिए, जैसे कि पेड़ लगाना चाहिए और ये सब, ये तो रोकथाम में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, जैव तथा अजैव संसाधन में अंतर लिखिए। ये भी कई बार पूछा जा चुका है और 2026 में भी आने का चांस रहेगा, तो आप लोग इसको तैयार करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका नवा क्वेश्चन है जो आपका, देखिए जैव विविधता क्या है और महत्व बताइए। ये भी कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको तैयार करिएगा। अगर आपको चाहिए, ठीक है, इसका आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, मैं इसका आंसर आप लोगों को दे दूँगा, PDF बनाकर टेलीग्राम पे चैनल पे बता दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट भी क्वेश्चन देखिए, मृदा अपरदन क्या है। ये तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ज़रूर तैयार करिएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। मृदा अपरदन क्या है आपको बताना रहेगा और इसका कारण भी बताना रहेगा, कैसे मृदा अपरदन होता है, क्यों होता है, तो आपको इसको बताना रहेगा कारण और कैसे होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 राज्यों के नाम जहां काली मृदा पाई जाती है। यानी कि आपको उन 3 राज्यों का नाम बताना रहेगा जहां पर काली मृदा पाई जाती है, ऐसा प्रश्न बन सकता है। और दूसरा प्रश्न ये भी बन सकता है, 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है और फसल कौन सी उगाई जाती है, आपको ये बताना रहेगा काली मृदा में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका देखिए, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषता बताइए। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको स्टार लगा लीजिएगा, डबल। फिर जो आपका 13वां जो क्वेश्चन है, चावल की खेती यानी कि धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आपका, कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। कृषि में जो 3 प्रमुख समस्या है उसको आपको बताना रहेगा।
फिर देखिए अगला क्वेश्चन जो है, परंपरागत तथा गैर परंपरागत संसाधन यानी कि ऊर्जा संसाधन क्या है आपको बताना रहेगा, या तो पूछ देगा अंतर बताइए। ठीक है, इन दोनों यानी कि परंपरागत तथा और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में अंतर बताना रहेगा। ये भी कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। या तो ये पूछेगा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, आप लोग इसको दोनों का तैयार कर लीजिएगा। एक तो आपको पूछेगा, क्योंकि इसमें से आपको देखिए एक तो फंसने वाला है, और 2026 में 100% आएगा, क्योंकि 2025 में नहीं आया था, 2024 में आएगा, और 2026 में तो ये जान लीजिएगा कन्फर्म है कि आएगा। अब देखिए जो 17वां है, सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। सड़क परिवहन में 3 गुण आपको बताना रहेगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गठबंधन सरकार क्या होती है, कैसे काम करती है, ये आपको तैयार कर लेना है। फिर देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, संघवाद क्या है और इसकी जो है प्रमुख एक विशेषता बताना रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के विधायिकाओं में महिलाओं की प्रतिनिधि की स्थिति क्या है, यानी कि भारत जो विधायिका है उसमें महिला की प्रतिनिधि क्या है, स्थिति महिला की क्या है, तो आपको इसको तैयार करने मिला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र किस तरह की उत्तरदायी जिम्मेदार, ठीक है, लोकतंत्र की किस तरह का उत्तरदायी जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये जितना भी बताया हूँ आप इसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको 95% आपको दिला कर ही जाएगा। ठीक, देख नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, लोकतंत्र के प्रमुख चुनौतियाँ का वर्णन कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है जो, संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। संगठित कार्य, ठीक है, ये हर साल पूछा जाता है, और मैं तो अगर मान लो झूठ बता रहा हूँ तो जाके किसी मास्टर से पूछ लीजिएगा, किसी टीचर से पूछ लीजिएगा, तो ये संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं, ये हर साल पूछा जाता है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। और ये भी है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये चर्चित प्रश्न है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर देखिए 5वां जो है, ऐसे कारकों का चर्चा करें जिनमें से उपभोक्ता का शोषण होता है। ठीक है, ऐसे जो कारकों का चर्चा करना रहेगा जिसमें आपको उपभोक्ताओं का शोषण होता है। ठीक है, जितना मैं बता दिया हूँ ये क्वेश्चन आप लोग तैयार करिए और अच्छे से खूब पढ़ाई करिए। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।